इस प्रकार से देखो, संतों की वाणी को समझने की कोशिश करो। क्यों? ज्यों केले के पात पात में पात, यूं संतों की बात बात में बात। जैसे केले का वृक्ष होता है, उसके कितने भी आप परत उतारो तो वो परत उतरती चली जाएंगी, ठोस पना उसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही संतों की बात इतनी सार गर्भित होती है कि वे बोलते हुए लगेंगे तुम ऐसे किए तो सादे से बोल रहे, ऐसे ही बोल रहे जैसे हम बोले। ने जे जो केले के पात में पात पात में पात, और यूं संतों की बात में बात बात में बात, यानी कि उनके एक ही बात के कई कई अर्थ होते हैं। और उन अर्थों को यदि कोई समझ ले, पहले ध्यान से सुने, फिर उसको अर्थ को समझ ले, और समझ करके मनन करके नित्यासन करके फिर उसको जिस समय आचरण में लाने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे कोई घर जाते ही आचरण में ले आए तो घर जाते ही तत्काल लाभ होगा। ये समय से अपेक्षा नहीं करता कि भाई 8 दिन में या 20 दिन में या महीने में, या ऐसा नहीं है। समय से मतलब नहीं है, इसका है कि जिस समय आचरण में, जिस समय जो आचरण में आ जाएगी उसी समय सुना हुआ सत्संग फलदायी हो जाएगा। ये है। तो इस प्रकार से हमें क्या बताया, अभी अभी जो वाणी है क्या कहती हैं कि सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग, ये चारों मिलकर करते मोहनिशा को भंग। जैसे बहुत से कहते हैं जी हम तो घर पे पाठ कर लेते हैं, या हम तो घर पे माला करते हैं जी, हमें क्या जरूरत है सत्संग में आने की। तो उसका मतलब क्या होता है, समझिए कि संत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विचार करके बहुत गहराई में बात को ले जाके कहते हैं समाधि में, तब बोलते हैं कि सत्संग, सेवा। सत्संग का मतलब कि सत्संग से ही आपको भक्ति के संस्कार प्राप्त होंगे। सत्संग से ही आपको, यानी कि अज्ञान के जो संस्कार दृढ़ हो रहे हैं वे संस्कार हटेंगे। सत्संग से ही आपको सेवा करने के संस्कार मिलेंगे। आप ध्यान करना कि पहली बार कोई भी आश्रम में आएगा, वो आते एकदम सेवा में नहीं लग जाएगा। पहले तो वो देखेगा, हमें तो ये पता नहीं पानी कहाँ है, हमें तो ये भी पता नहीं झाड़ू कहाँ रखी है। तो 1-2 बार में तो वहाँ के स्थान का ये पता लगता है भी झाड़ू कहाँ रहती है, महाराज जी कैसे स्वभाव के हैं, कैसे हमें सेवा करनी है, कहाँ पे झाड़ू लगानी है, कहाँ पोंछा लगाना है, या चाय कैसे बनेगी, रसोई कहाँ है, चीनी कहाँ रखी, पत्ती। तो कब ये पता लगेगा, जब हम धीरे 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 हर रविवार में वाला सत्संग के लिए जाएंगे। तो किसी बार में कोई संस्कार पड़ गया, किसी बार में कोई सामान देख लिया, किसी में कोई देख लिया, और फिर अपने आप ही जब दूसरे सेवा करेंगे तो अपने आप ही सेवा करने का मन हो जाएगा। क्यों महाराज जी, सेवा ही क्यों जरूरी है? सेवा इसलिए जरूरी है, सेवा का मतलब है मार्जन। मार्जन मतलब जैसे कि आपके रसोई में बर्तन तो बहुत हैं लेकिन झूठे हैं और मल चढ़ा हुआ है उन पे। अब तुम्हें एकदम पानी पीना है, तो जब सारे बर्तन झूठे मल चढ़ा हुआ तो आपको देख के हटा दे, इसमें पानी कैसे पी लूँ। फिर अपने हाथों की तरफ को देखोगे, अगर हाथ साफ नहीं है तो इनसे भी पानी कैसे पी लूँ। पानी भी रसोई में है और बर्तन भी रसोई में है, लेकिन पीने को मन नहीं मन। रसोई भी अपनी, बर्तन भी अपने। तो एक बात बताओ, जब रसोई आपकी, बर्तन आपके, फिर भी आप अपना ही पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उनमें पवित्रता का अभाव है, क्योंकि उसमें पवित्रता का अभाव है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण विषयों के मल से आक्रांत है और पापों की राशि से, थोड़े बहुत पापों से नहीं, अनंत जन्मों की पापों की राशि की आवरण चढ़े हुए हैं आपके शुद्ध स्वरूप पर, आत्मा पर। जो आपका ज्ञान है, जो प्रकाश स्वरूप जो आपका आत्मा है, उस पर ऐसे आवरण है। तो हम कहेंगे भक्ति करो, लेकिन भक्ति होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? वो आवरण वे पाप करने ही नहीं देंगे। मतलब ऐसे कि जैसे कि परेशानी है कि रोना आता है, अजम्भाई आती है, तो आम आदमी तो शुरू में इसमें घबरा जाता है, भाई हम नहीं करते, कभी कोई गड़बड़ हो जाए, अभी तो जम्बा यारी, कभी मुंह बंद ही ना हो, खुला ही रह जाए। और जब संत बता देंगे नहीं नहीं बेटा आगे बढ़ो, ये तो जो है ऐसे ही होता रहेगा, थोड़ा होता है, किसी को बता देते हैं अंदर की बात, किसी को नहीं बताते। तो इस प्रकार से सत्संग तो यानी कि जप का, भक्ति का, सेवा का, गुरु से प्रेम का, शास्त्र पढ़ने की इच्छा का, सारे संस्कार आपको सत्संग से ही मिलेंगे। सबकी माई बाप कौन है? सत्संग। जप करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संग से। सेवा करने का संस्कार कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। और जीवन आनंदित जीने का मतलब युक्ति कहाँ से मिलेगी? सत्संग से। तो सत्संग। फिर दूसरा सेवा। अब सेवा का समझेंगे क्यों? क्योंकि सेवा किए बिना
तो जैसे बर्तन मांज करके साफ करके तुरंत उसमें पानी आया या ऐसे दिखाई दे एकदम बर्तन की तली चमके, दूसरे की तरफ करो गटागट पी जाएगा गिलास पानी का, बहुत साफ पानी है, बहुत भाव से पिलाया है। समझे नहीं समझे? तो ऐसे ही जब सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में अगली आपकी सेवा करे और अगले सत्संग में बैठोगे तो बैठने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद आएगा। समझे नहीं समझे? तो ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, सत्संग, सेवा, साधना। साधना का मतलब जिस तरीके से बताइए, मंत्र इतने समय बैठकर इस तरीके से जाप करना है, इस तरीके से बैठकर इस तरीके से जाप करना है। तुम बैठो, फिर आंख बंद करो, मंत्र जप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जप करो, तो ये विधि बता जाएंगे। ये सब मिला के साधना कहलाती है। सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग। तो सत्पुरुषों का संग का मतलब क्या? अभी सत्संग में आ गए तो जो सत्संग सुनेंगे अपने आप ही दर्शन हो जाएगा, अपने आप ही संग हो जाएगा। यदि आप कहीं अदर जाओगे, जैसे कि यहाँ भंडारा था खिटाबिटा में, तो और सत्संग चला 7 दिन तक, तो कितने साधु संत आते थे। यहाँ यही वृंदावन का रूप हो गया, क्योंकि वृंदावन के जो जाने माने संत हैं कि वो यहाँ सब आकर के उन्होंने मस्तक टेका अपना। तो वे क्यों आए? वे इसीलिए आए कि हमसे भी आगे के संत वहाँ मिलेंगे। मतलब ये ऐसा ही आप लोगों के लिए ही, ये कोई संत भी हो तो वो भी अपने से बड़े का दर्शन करने की, माथा टेकने की अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसे भी लाभ होता है। जितनी जनसंख्या में भीड़ ज़्यादा होगी, जितने श्रोता ज़्यादा होंगे, जितने संत ज़्यादा होंगे, जितने संतों का दर्शन ज़्यादा होगा, तो उतने ही व्यापक रूप से आपकी चेतना रूपी पुष्प खिलेगा। जो आपके हृदय में है वह चेतना खिलेगी। तो इसलिए कहा सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग। तो ये चारों मिलकर क्या करेंगे? ये चारों मिलकर करते मोह निशा को भंग। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखे सुपने अनेक प्रकारा। तो एक नहीं, दो नहीं, एक भूला, दूजा भूला, भूला सब संसार, और बिन भूला एक गौर का, जिसे गुरु का आधार। केवल गुरु जो युक्ति बताएंगे उससे जो जीवन जिएगा तो वही व्यक्ति जग सकता है, नहीं तो पूरा संसार जागते हुए भी सो रहा है। पूरा संसार जागते हुए भी सो रहा है। कौन सी नींद में? कि सब ये जो अब जागृत में जाग रहे हैं, लेकिन मोह की नींद में अभी भी सब सोए हुए हैं। तो संतों की शरण में जाने से, संतों के सत्संग में जाने से वो मोह निशा पहले कम होती है, और कम होते होते हट जाती है। अब जैसे सत्संग के शुरू में ही आपको बताया, तो वो मोह निशा से जगाने का ही प्रयोजन है। क्या है? मोह निशा से जगाने का प्रयोजन। तो कैसे जगेंगे? मोह निशा क्या है? देखो, कबीरदास जी बहुत ऊंचे संत हुए, ज्ञानी महापुरुष, तो उनका बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। तो कहते हैं, कबीरा योगी जगत गुरु, कबीरा योगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस और जो जग की आशा करे, जगत गुरु है दास। अगर कोई इस जगत की आशा को अभी भी, कोई भी अपने हृदय को टिटोल लो, अगर अब भी कोई दुख है किसी के अंदर, तो वो केवल कामना है। पहले कामना होती है और बाद में दुख होता है। वस्तु एक है और चाहने वाले कई हैं। वस्तु एक है और चाहने वाले कई हैं। झगड़ा इस बात का होता है। और एक उनमें आशा त्याग दे कि भाई ठीक है, जब चार तो है, हम छोड़ रहे भैया अपनी आशा को, मतलब प्रभु जिस हाल में रखो उसमें रह लेंगे, बस हम तो आपके चरण कमलों में ही खुश हैं, आपके कृपा से ही हम तो खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का। ऐसे कहने मात्र से, स्वीकार करने मात्र से ही अपने आप आनंद शुरू हो जाएगा, अपने आप आनंद शुरू हो जाएगा। तो अब पता लगा सब दुखों के प्रकट होने का या दुखी रहने का कारण केवल एक आस। अगर संसार में एक भी वस्तु की आस करी, एक भी व्यक्ति की आस करी, तो वही संपूर्ण दुखों का कारण है। तो फिर आस किसकी करें? केवल आस करने योग्य इस संपूर्ण त्रिलोकी में केवल एक परमात्मा है। वे तुम्हारी आस को पूर्ण भी कर सकते हैं
और वे तुम्हारी आश को पूर्ण ना भी करें तो भी तुम्हें पूर्ण सुखी कर सकते हैं, तो भी तुम्हें पूर्ण आनंदित कर सकते हैं, तो भी तुम्हें पूरे जीवन आजीवन इस संसार में ऐसी कौन वस्तु है, आप प्रश्न मतलब खूब विचार करके बताओ कि जिस एक वस्तु को पालो और जीवन भर सुखी रहो, कोई भी ढूंढ के बता दो। अगर कोई भी एक वस्तु हो, एक वस्तु हमने 6 महीने के प्रयास से प्राप्त करी या 6 वर्ष के प्रयास से प्राप्त करी, और वो कोई वस्तु तो ऐसी ऐसी है कि 6 दिन भी सुख नहीं देगी, खराब हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, फिर उसे लेके डोलते हैं। तो हर वस्तु क्या है कि हमें सुखी नहीं करती बल्कि हमें दुखी करती है। उस वस्तु से कुछ समय सुख लगता है। जैसे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे अधिकारी लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो हम उनके भी घर जाते हैं, तो जैसे उनके घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वस्तु तो उनके बहुत हैं पर चेहरे की सलवट खुली नहीं है, वे दुखी हैं। और जो उनसे जब बात कर लें चाहे हमें ऐसे भी पता लग जाता है। तो हम कहते हैं कि अभी इनके मन में ये चल रहा है कि इधर ये कपड़े धोने की मशीन है, इधर कूलर है, जरूरत तो इसकी है नहीं, सर्दी का मौसम है, अब गर्मी में तो ये अच्छा लगे, ये सर्दी में इसे कहाँ ले जाएं, घर में फ्लैट में जगह कम है और इधर गाड़ी है, इधर मोटरसाइकिल है, इधर स्कूटरी है, कई जितने सदस्य उतने व्हीकल हैं और सबके अलग अलग कूलर, सबके अलग अलग पंखे, सबके अलग अलग बेड। तो महाराज फ्लैट कितना भी बड़ा तिमंजिला हो वो कम पड़ जाता है, सामान ऊपर हो जाता है। तो जिस सामान को लाकर हम एक दिन, किसी सामान को लाने से एक दिन, किसी सामान को लाने से 6 दिन, किसी से 2 हफ्ते, किसी का महीना, और फिर उन्हीं से हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे केवल एक प्रभु हैं कि उन्हें एक बार मिल लो, उनके एक बार दर्शन कर लो, उन्हें प्राप्त कर लो। वे थोड़ा शुरू में तो कष्ट हो सकता है, शुरू में कष्ट हो सकता है, लेकिन वो कष्ट यदि हम उनकी परीक्षा में अगर खरे उतर गए और वे एक बार, भगवान का कहना यही है, जल्दी से मैं किसी को मिलता नहीं, अगर एक बार मिल जाऊं, कैसे भी मेहनत करके किसी ने एक बार मुझे प्राप्त कर लिया। गीता में लिखा हुआ है, मैं भगत के मिलने के लिए, अपने में प्रवेश देने के लिए, वार्तालाप आदि के लिए, मैं तीनों अवस्थाओं में भगत के लिए उपलब्ध हूं। चाहे मुझसे कोई बातें कर लो, चाहे मेरे में प्रवेश पा जाओ, प्रवेश पाना जैसे मीरा जी पा गई, और चाहे मेरे से कोई बातें कर लो। एक जो है संत हुए हैं नामदेव नाम के, उन्होंने पूरे जीवन में कोई भी शंका किसी को, तो भक्तमाल ग्रंथ में उनकी पूरी कथा है, पढ़ लेना। तो क्या है कि नामदेव को 72 बार अपने जीवन में भगवान से ऐसे बात करने का मौका मिला जैसे हम आपसे बात कर रहे, खूब प्रश्न उत्तर, खूब लेना देना, खूब खाना पीना। जो वे थाल लेके जाते थे मंदिर में तो सचमुच भगवान प्रकट होके खाते थे उस भोजन को। और नामदेव कहते, प्रभु जी मेरा भी इसी में ही है, मैंने माता जी से बोला था कि मेरी रोटी फिर से कर देना कि ठाकुर जी के साथ खाने मुझे आनंद आएगा, प्रभु जी ये मेरा, मेरे लिए तो छोड़ दो, ऐसे वे कहते थे। वे स्वाद बहुत अच्छा लग रहा, नामदेव तू खड़ा रहो, घर जाके खा लेना, ये तो सारे को मैं खा लेता हूँ। बोलो, ऐसी सच्ची वार्ताएं हैं। तो उनकी माता को भी अपने बेटे का ही विश्वास ना हुआ, अरे तू किसको खिलाया, कि कुत्ते का डाल दी, रास्ते में कोई और मिल गया था, किसको खिलाते सारा भोजन। तो भगवान जी ठाकुर जी ने पाया है, और ठाकुर जी ने तुम्हारे पिता से तो आयलो नहीं पाया, वे तो थाल जूं का तू भरा लाते थे अपने घर पे, और वे चले गए तीर्थ के लिए, घूमने के लिए। तो कहते नामदेव बेटा अब तो तुम बड़े हो गए, साफ सफाई करना मंदिर की, और उधर जो है ना पहले तुम नहाना फिर नहलाना, और पहले तुम ठाकुर जी को खिलाना फिर खाना। तो ठीक है, और जब वे सारा खा लें तो मेरा मंदिर में जी लगे, तो फिर कहते हैं माता जी कुछ फालतू भोजन रखो ताकि मैं उनके ठाकुर जी के साथ में खा सकूं। तो उनकी माता जी नू पूछती ये कहाँ, तो सोचते किसने ले लिया होगा, बच्चा है किसने मांग लिया होगा, ठाकुर जी का प्रसाद है, कोई भी ले ले, राजी होगा, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो उन्होंने कहा माता जी ठाकुर जी पाते हैं, वे कोई बालक थोड़े ही है, वे भगवान जी पाते हैं, सचमुच मैं कहता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा रख के करो ताकि वे छक जान मुझे छोड़ दें, उनके साथ में खा लूँ। सोचिए ये बालक ऐसे ही कर रहा, जैसे इसकी बात का कोई विश्वास थोड़ी करेगा बच्चे की। तो ऐसे ही जब फिर वे कहने लगे ठीक है, तो उन्होंने चोखा थाल सजा पूरा भोग के लिए और दे दिया उनको, चल, और उसे कहते चल जा, और थोड़े फांसले से पीछे पीछे होली, उसे पता ना लगे। और जैसे मतलब गई पीछे तो सचमुच गेट खोला, अंदर गया, थाल रखा और बाहर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ। पर्दा हटाया, सब भोग की व्यवस्था करी, तो भगवान जी प्रकट होकर खाने लगे। और वो जब खाते रहे, वे प्रभु जी मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि माता जी से मैं अपने लिए भी कह के लाया हूँ, आपके साथ पाने में आनंद आएगा। हाँ हानि को तू भी खा लेना पहले, मेरा तो पेट भर जाने दे।
तो इस प्रकार से बातें कर रहे और वो खड़ी खड़ी देख रहे। जब थाल लेके निकला तो थाल खाली। तो उनका अरे मेरा बच्चा इतना पहुंचा हुआ कि जो इसके पिता को पूरा जीवन बीत गया, आज तक तो ठाकुर जी ने एक टुकड़ा खाया नहीं था और इसको तो पूरे भोजन को वास्तव में खा जा। तो कमाल है। तो उस झूठन को भी चाटे, भैया चाट ले। तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद तो यही है, शीत प्रसादी भी उसे बोलते हैं। तो ऐसा नामदेव जी के जीवन में कितने बार हुआ भगवान? 72 बार। कभी रास्ते मिल जाते। एक बार कही कि प्रभु जी मुझे तो आप मिलते रहे तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, इनको हमें ऐसे मिलते हैं, अभी हमारी खुशियाँ हम ऐसे मिल रहे हैं, नहीं तो हमें तो तू पहचान भी नहीं पाने का। तो ये भोजन की तो व्यवस्था होगी ऐसा है। तो फिर उससे बेफिक्री सी होगी, भगवान तो ऐसे ही है, मेरे तो हाथ का खिलौना, जब चाहूँ जब बुला लूँ। तो भगवान ने सोचा अब इसे कुछ अहम सा हो गया, जैसे गोपियों को हो जाता है। तो ऐसे वो हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, हम लीलाधारी हैं, पता नहीं कौन सी लीला कर दे, तू कितना बड़ा भगत हो, तू पहचान नहीं पाने का हमें। अजीनों को नहीं, आपको तो मैं बीच खेत पे आंख बंद करे करे पहचान लूँगा, ऐसा बोला। तो भगवान सोचा हाँ अब हमारे भगत में थोड़ा मतलब अहम सा आ गया, इसका ये अहम हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये भक्ति में बाधक है। तो उनकी झोंपड़ी घर जो था वो मंदिर से कुछ दूर था, जंगल जैसे में, और मंदिर कुछ दूर था। तो जैसे ही वो एक दिन आया तो क्या हुआ कि एक छोटी सी झोंपड़ी पड़ी और एक वहाँ चांडाल और एक चांडालनी और अपना गंडासे को और ऐसे रेती लगा रहे, मतलब रेती उसे पहना कर रहे। कौन? जो चांडालनी थी और वो चांडाल था। और जो चांडालनी थी वो अपना को रसोई सी की तैयारी कर रही थी, आग जलाने की तैयारी, दोनों सब मतलब जंगलों में जैसे रहते हैं आदमी ऐसे। और उधर नामदेव थाल लेके जा रहे थे। तो थाल लेके जा रहे थे तो कहा देखना है कौन जा रहा है। उसने कहा जो बर्तन साफ करी थी चांडालनी। तो उनको ये तो कोई लड़का है, हाँ हाँ इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी, ये बहुत कम उम्र का बच्चा, कितनी स्वाद सब्जी बनेगी, जल्दी पकड़ के लाओ, काटो इसको, बच्चे को काटो। हाँ बस ये आवाज़ जो कानों में पड़ी वो तो थाल लेके भाग लिया। बन को भाई आज फंस गए भाई। हाँ, वो तो भागा और चांडाल जो है वो जो गणेश से पेन नहीं धार कर रहा था उसे लेकर उसके पीछे भागा जी। वो तो देख रहा रहे ये तो मुझे मारने को पन्ना रहा था इसे, और वो तो पीछे चंडाल। और वो उसने जितनी भी ताकत थी नामदेव ने सारी लगा दी और मंदिर में आके एकदम थाल रख कर गिर गया। प्रभु बचाओ बचाओ, मैं तो मर गया टोड़। तो प्रभु जी इतने में आए, उससे पहले मतलब आके मंदिर में खड़े हो गए और हंसे। तो कहने लगे अरे कैसे घबरा रहा, क्या हुआ? भगवान जी तुरंत वहाँ प्रकट हो गए मूर्ति में। नुको जी आज तो एक ऐसा राक्षस मेरे पीछे पड़ा, खा ही जाता। और नुको जी गणासुर इतना तेज धार थी। तो भगवान जी मुस्कुराए, कहने लगे नुको जी तुम हंस रहे, मेरी जान को पड़ रही, मतलब मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें हंसले की लग रही। मैं बच्चा हूँ और नादान हूँ, मुझे तुम वो धीर तो नहीं बंधा रहे और उल्टा मेरे से मतलब हंस रहे हो। कहने लगे अरे वो नामदेव कल तू क्या कह रहा था? कल तो नु कह रहा था मैं तुम्हें आँख बंद करके भी पहचान लूंगा, और तू तो खुली आंख भी नहीं पहचाना। अरे गंडासा लेके मैं ही तो भाग रहा था, और वो लक्ष्मी थी तेरी माता जी थी, वो जो वो सब्जी बनाती थी तेरी। तो वो शब्द उन्होंने बोले, वो भगवान जी ने बताए। तो कहने लगे हाँ ये शब्द बोले कि सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो वो देखा गोजी प्रभु जी बस अब ऐसी लीला मत करना। तो ऐसी ये एक दो ही लीला बताई तुम्हें भोग लगाने की, और मतलब ऐसा तो ऐसा भी। तो भगवान बहुत लीला बिहारी होते हैं, भगवान बहुत लीला बिहारी होते हैं, ऐसी लीला कर देते हैं। अगर जरा सा भी अहम का फुरना हो जाए, जरा सा भी अहम का फुरना हो जाए तो तत्काल ही भगवान दूसरी लीला बदल देते हैं। भगत का हर चीज पसंद करेंगे, भोग पसंद करेंगे, उसका हंसना नाचना बोलना खेलना कूदना खाना हर क्रिया से खुश होंगे। लेकिन जरा सा भी अहंकार यदि भगत को आ जाएगा तो भगवान उसे सहन नहीं करते। चाहे राधा रानी हो, चाहे फिर गोपी हो, या फिर मीरा जी हो, और या फिर नामदेव भगत हो। अनेकों भक्तों के जीवन में ये अनेकों प्रकार की कहानी आती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।